गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए आज हम देखते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्लास 10th एनसीईआरटी से लिया है, एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 3 एंड चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इस क्वेश्चन में देखें, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अगर आप स्क्रीनशॉट से इसे समझ सकते हो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर आपको कहीं भी किसी तरह की दिक्कत आती है तो ईच एंड एवरीथिंग मैं कोशिश करूंगी डिटेल में एक्सप्लेन करने की, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। अब देखते हैं, क्वेश्चन है अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter। ये देखिए, जैसे ये गुलाब जामुन है तो इसका टोटल लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ओके। इसका डायमीटर दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर और ये दिया है कि ये किस शेप में है। एक सिलेंडर है जो कि दोनों साइड से हेमिस्फीयर्स के साथ अटैच हुआ है। इस शेप का गुलाब जामुन है, राइट एवरीवन। सो गिवन देख लेते जल्दी जल्दी। लेंथ दिया है, लेंथ को ही हम हाइट कंसीडर कर सकते, क्योंकि जब हमें क्या देखना है, वॉल्यूम देखना है, कैपेसिटी देखना है, कितना सिरप भरा हुआ है, तो वॉल्यूम देखने के लिए हमें हाइट की ज़रूरत पड़ती है फॉर्मूला में। तो लेंथ उसी को हम हाइट है, वही है हाइट भी, ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, राइट एवरीवन। अब क्या दिया है, डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन दिया है 2.8 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया है, हमें रेडियस चाहिए होता है, इसीलिए 2.8 को हमें 2 से डिवाइड करना होगा जब हम कैलकुलेट करेंगे तब, ठीक है। अब ये सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, देखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है शेप ऑफ गुलाब जामुन सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फेयर्स है, तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ गुलाब जामुन कैसे निकालेंगे हम। अब देखिए इसका ये जो डायमीटर, अब यहाँ मैं थोड़े से डिटेल में जा रही हूँ। जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है वो प्लीज़ ध्यान से सुनिए, और जिनको आता है वो प्लीज़ वीडियो को फॉरवर्ड कर लीजिए, ओके। ये गुलाब जामुन का डायमीटर दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर, ओके। अब हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ गुलाब जामुन निकालना है। ये पूरा लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर, ओके। तो हमें क्या होगा, इसका डायमीटर जो हमारे ये हेमिस्फेरिकल्स बने हैं, हेमिस्फेयर्स बने हैं, इनका भी डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर ही है, राइट एवरीवन। अब ये यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट हो जाएगा हेमिस्फेयर का, और यहाँ से यहाँ तक इस हेमिस्फेयर का हाइट हो जाएगा, हाइट और लेंथ जो भी होगा। एंड ये जो यहाँ से यहाँ तक का ये लेंथ जो है, दिस लेंथ आई एम टॉकिंग अबाउट, ये इसके रेडियस के बराबर ही होगा। ये यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट आएगा वो इसके रेडियस के बराबर ही आएगा। और जब ये 2.8 सेंटीमीटर है तो इसका ये रेडियस जो है 2.8 का हाफ हो जाएगा, 2.8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, राइट। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 1.4 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 1.4 सेंटीमीटर है, तो दोनों मिलाकर हमें फिर मिलता है 2.8 सेंटीमीटर। अब हमें सिलेंडर का हाइट चाहिए, मीन्स इतना हाइट चाहिए होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल हाइट में से, या लेंथ मान लीजिए, दोनों वन एंड द सेम है इन दिस केस, इस टोटल लेंथ में से हमें इसको और इसको माइनस करना होगा, दैट इज़ 2.85 में से 2.8 माइनस करेंगे इस तरह। जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है उन बच्चों के लिए यहाँ कैलकुलेशन करके भी दिखाए है। 5.0 लिख लीजिए, 2.8 डेसिमल के नीचे डेसिमल आए। अब नॉर्मल कैलकुलेशन, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है, ठीक है ना। तो हमें मिलता है 2.2 सेंटीमीटर। तो इस सिलेंड्रिकल पार्ट का जो लेंथ और हाइट होगा वो हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर, जो यहाँ पे मैंने लिखा है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन चाहिए, क्योंकि वो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालेंगे उसमें फिर 30%, उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकलेगा और उसमें फिर 30%, एक गुलाब जामुन में 30% सिरप है, तो 45 गुलाब जामुन में कितना परसेंट सिरप है वो क्वेश्चन है हमारा। इसीलिए हम पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालेंगे। एक वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना होगा प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर्स निकालना होगा, राइट एवरीवन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस हेमिस्फेयर्स 2 है, इसीलिए 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर।
और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला ये देखिए, ये फॉर्मूले एक आपको बहुत ही टिप्स पर होने चाहिए। ओके, यहाँ पे कोई यहाँ गड़बड़ हो रही है तो फिर पूरा ही गलत होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच है, एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब है। दो वॉज हेमिस्फेयर्स है, इसीलिए उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पर। ओके एवरीवन, तो यहाँ पे ये हो जाता है, ये देखिए ये 2 × 2 ये हो गया 4/3 हो गया, वही लिखा है यहाँ। पाई आर स्क्वेयर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब मिल रहा है हमें। अब हम वैल्यूज़ लगा लेते हैं। पाई इंटू आर कितना है, देखिए डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमने यहाँ पे रेडियस लिया, उसका हाफ लिया, दैट इज इक्वल टू 2.8 डिवाइडेड बाई 2, 1.4 इंटू 1.4 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर हमने कैलकुलेट किया है 2.2 सेंटीमीटर, इस तरह से निकाला है हमने। राइट एवरीवन, तो उस 2.2 को लगा दिया। अब प्लस है यहाँ बीच में, तो इस प्लस को यहाँ ला लिए। 4/3 पाई आर क्यूब है और रेडियस 1.4 है, क्यूब है इसीलिए 3 × 1.4 मल्टीप्लाई हो गया। ओके, एंड यहाँ पे मैंने देखिए कलर चेंज करके आपको दिखा रही हूँ। क्यूबिक सेंटीमीटर इसका यूनिट चलता रहेगा, लास्ट में क्यूबिक सेंटीमीटर मेंशन करना मत भूलिए आप, ठीक है ना। वॉल्यूम हमेशा, क्योंकि क्यूब आ रहा है, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर है मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर, तो ये दोनों मिला के स्क्वेयर सेंटीमीटर, उसमें और 1 सेंटीमीटर हाइट का मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई हो रहे, यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई हो रहे, बीच में एडिशन प्लस है, इसीलिए इसका ये क्यूबिक सेंटीमीटर है। ओके, आप देखिए अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो ये 3 उस वो यहाँ पे फिर अलग हो जाता, इसलिए मैं इस प्लस को हाईलाइट कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई इंटू 1.4 इंटू 1.4 इज इक्वल टू 14 का स्क्वेयर 196 है। ओके, स्क्वेयर ऑफ 14 का स्क्वेयर कर लीजिए 1.96। अब यहाँ पर भी 1 प्लेस के बाद डेसिमल है, इधर भी 1 प्लेस के बाद डेसिमल है, इसीलिए यहाँ 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल आ जाएगा। ओके, 196 है तो 1.96 हो गया, 1.4 इंटू 1.4 1.96 हो गया। अब इसमें हमें एक 2.2 को मल्टीप्लाई करना है। राइट एवरीवन, अब यहाँ पे 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल आ रहा है और यहाँ पे 2.2 1 प्लेस के बाद डेसिमल आ रहा है। पहले सिंपली 22 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 196 को। ओके, जब आप 196 को 22 के साथ यहाँ मैंने करके दिखाया है, जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिलेगा 4312 मिलेगा। अब लेकिन ये 2 + 1 3 आता है, तो इधर से 3 प्लेसेस के बाद आप डेसिमल लगाइए 1 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा 4.312। ये हो गया डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। यहाँ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये डेसिमल अगर एक प्लेस भी इधर से उधर हो जाए तभी भी आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। राइट एवरीवन, ये सब चीज़ें हैं जो हाँ आप सिंपल सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो। तो ये आ गया, जब आप इस पूरे को आपने सॉल्व कर लिया तो आपको ये मिलता है 4.312। ओके, एंड अभी पाई एक बचता है, तो पाई की वैल्यू मैंने यहाँ लगा दी 22/7। राइट एवरीवन, आप प्लस करके पहले आगे देख लेते, ये 4/3 पाई 22/7 ले लिया। अब ये 1.4 इंटू 1.4 यहाँ ऑलरेडी हमने कर लिया, 1.96 आ गया। राइट, अब ये 1.96 मैंने यहाँ लिख दिया, ये 2 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। अब ये 7 देखिए यहाँ पे 22/7 जो है 1.4 के साथ कैंसिल होके 0.2 आएगा, क्योंकि 14 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 2 होता है। अब 1.4 है तो 7 के साथ पहले 7 0 साथ 0 करोगे, 1 कैरी ओवर, फिर ये डेसिमल इधर करोगे, 4 उतारोगे, फिर 2 आएगा। राइट एवरीवन, 0.2 आ गया। तो ये 2 को मल्टीप्लाई करके ये 1.96 यहाँ लिखा है, ये 1.4 को एज इट इज़ लिखा है, ये पाई की वैल्यू 22/7 की है, ये 4/3 एज इट इज़ लिखा है। अब ये डिनोमिनेटर वाले 7 से हमने इस 1.4 को कैंसिल करके, मैंने इंक चेंज कर दिया आपको दिखने के लिए, 0.2 आता है, ये 7 इससे कैंसिल हो गया। अब इसकी वैल्यू ये आ गई है, ये कैंसिल होके 0.2 बचता है, और ये 22/7 7 भी डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 बचता है, ये 4 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। आप देखिए, ये जब आप फॉरवर्ड करोगे तो बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसका पूरा ध्यान रखना है। एक भी चीज़ यहाँ से स्किप होती है, जैसे डिनोमिनेटर का 3 भी भूलोगे तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगा।
पूरा ध्यान रखिए, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको फोकस की ज़रूरत है बस। अब 4.312 7 से कैंसिल हो जाता है। ये डिवीजन यहाँ मैंने करके दिखाया है, देखिए। ओके, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है 0.616, 0.616। ओके, ध्यान से कीजिएगा। तो आप, क्योंकि 4 पॉइंट है तो 7 से जब आप डिवाइड करोगे, 7 जीरोस और 0 लगने के बाद ही, ये डेसिमल यहाँ आने के बाद ही आप फर्दर नंबर से आप डिवाइड कर पाओगे। तो इसीलिए यहाँ 0.616, ये डेसिमल का पूरा पूरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये 7 भी यहाँ से डिनोमिनेटर से हट गया है। तो अब प्लस साइन के लेफ्ट हैंड साइड के टर्म को हम देखें तो हमारे पास बचता है ये 0.616 मल्टीप्लाइड बाई 22। अब ये प्लस एज इट इज़ आ गया। अब इधर देखिए, ये अपन ओरली कर सकते हैं। यहाँ क्या होगा, ये 4 22 आर 88 हो जाता है, एंड 88 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर सकते हो आप। 88 मल्टीप्लाइड बाई 2 जब करोगे, ये मैंने कहीं किया है क्या, नहीं, ये ओरल है इसलिए शायद नहीं किया है, ठीक है। तो ये देख ले आप, हमें मिलता है 17.6, राइट। अब ये 1.96 को एज इट इज़ ले आए यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय 3 है। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, राइट एवरीवन। अगर ये डिनोमिनेटर वाले 3 को आपको डर लगता है कि आप फॉरवर्ड करने में, लास्ट तक ले जाने में आपको दिक्कत हो जाएगी, शायद भूल जाओगे, तो नो इश्यूज़, यहाँ पर आप इसे कैंसिल करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले सकते हो। भूल जाने से तो बेटर है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले सकते हो। मैं यहाँ पे आपको दोनों दिखा रही हूँ। जब आप इसे कैंसिल करके, यहाँ पर कैंसिल करके आप इसे यहीं से यहीं ख़त्म करोगे, क्योंकि अगर इसको बाद में फॉरवर्ड करते समय भूल गए तो आपका कैलकुलेशन पूरा गलत हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप यहाँ पर, अगर ये डर लगा है तो यहाँ पर आप कैंसिल करके कर सकते हो। तो यहाँ ये आ जाएगा 17.6, जब 1.96 के साथ आप किसी के भी साथ आप कैंसिल कर सकते हो 3 को। तो यहाँ देखिए मैंने किया है, क्यों यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है मेरे को, ठीक है। यहाँ पे या तो ओरली शायद, हाँ ये ओरली किया है। 3 6 देखिए, 3 0 0 आ जाएगा। 19 है तो 3 6 18 है, 1 6 है, 3 5 15 है, फिर 3 3 आता रहेगा, इसीलिए 0.65 ले लिया है, ठीक है ना। हाँ ये ओरली है, इसलिए शायद यहाँ नहीं किया है मैंने। अब ये देखिए 17.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.65, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इधर दिखाया है, राइट एवरीवन। सेम फंडा है, कितने डेसिमल प्लेसेस है देखिए, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल को इग्नोर करते हुए नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, और इन 2 प्लेसेस को ऐड करके आंसर में उतने प्लेसेस के बाद इस साइड से आप डेसिमल लगा दीजिए। ओके, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 11.440 आता है। और एक यहाँ पे मैंने 11.499 क्यों लिखा है, अगर आप पहले 17.6 को 1.96 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और जो प्रोडक्ट आएगा उसको 3 के साथ डिवाइड करोगे, तब ये पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद 3 के साथ डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलता है। ये माइन्यूट डिफरेंस है, आप जब लास्ट में हम कैसे भी अप्रॉक्सीमेटली लगाते हैं तो ये भी आपका ठीक है। ओके एवरीवन, अब देखिए 0.616 इंटू 22 जब आप करोगे, हाँ यहाँ करके दिखाया है ये मल्टीप्लिकेशन भी, आप ध्यान से करिएगा प्लीज़, कैलकुलेशन का पूरा पूरा ध्यान रखिए, यही है मैथमेटिक्स का खेल। तो जो आपको मिलेगा 13.552 प्लस, जब आप इसे सिंप्लीफाई किए, मैंने इसको लेकर आगे प्रोसीड ऑन की हूँ, तो आपको मिलता है 24.992। अगर ये आएगा तो आपको मिलेगा 25.05। देखिए बहुत ही माइनर डिफरेंस आता है इसमें और इसमें, राइट एवरीवन। अब वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन इज इक्वल टू 24.992 लिया है क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कैसे होगा, इसको 45 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए यहाँ पे इंक चेंज करके ये मल्टीप्लिकेशन भी इधर मैंने दिखाया है, ठीक है ना। आप कीजिएगा एंड क्रॉस चेक भी कर लीजिए, आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको मिलता है ये प्रोडक्ट मिल रहा है वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन का। अब क्या है क्वेश्चन में देखिए, एक गुलाब जामुन में 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम सिरप भरा है, शुगर सिरप भरा है। हमें निकालना है 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है। ओके, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन।
ये क्वेश्चन का पार्ट है। तो अब हमारे पास आ गया है वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स आ गया है। दिस मच इज़ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स। तो अब देखते हैं 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन्स फिल्ड विथ सिरप है। सो 30% ऑफ 1124.60 निकालोगे आप। कैसे निकालोगे? 30% मीन्स 1124.60 को परसेंट मीन्स 100 है। सो 30/100 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसे। ओके तो उसका 30% निकल जाएगा। ये 0 कैंसिल हो गया। अब ये 10 के साथ जब हम इसे डिवाइड करोगे तो ये डेसिमल जो है वो सॉरी एक स्पेस लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। तो आपको मिलेगा 112.46। ओके जब आप 10 से डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई करते तो राइट साइड जाता, अब आप डिवाइड कर रहे हो तो डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। जितने जीरो से उतने प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में। तो 112.46 मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि ये 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ मैंने कैलकुलेशन करके दिखा दिया है 3, दैट इज इक्वल टू 337.38 क्यूबिक सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इज इन 45 सिलेंड्रिकल शेप्ड गुलाब जामुन इज अप्रॉक्सीमेटली लगा दीजिए आप 337.38। वैसे देखोगे तो 338 पॉइंट कुछ आता है अप्रॉक्सीमेटली। ओके सो ये दोनों ही आंसर एक्सेप्टेबल रहेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आ गया, यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मैथ्स एग्ज़ाम्स। बिल्कुल मत घबराइए, बहुत ही आराम से कूल टेम्पर से कैलकुलेशंस कीजिए, सिली मिस्टेक्स अवॉइड कीजिए एंड अच्छे से अच्छा स्कोर लेकर हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।